अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। एलोवेरा या कवार गंदल के प्लांट को घर पर कैसे ग्रो करते हैं, इसके लिए पॉट का साइज़ कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसको कितनी सनलाइट चाहिए, इसको पानी की कितनी ज़रूरत होती है, इसके पत्तों को कैसे बड़ा किया जा सकता है, हमारे घर पर लगा हुआ एलोवेरा का प्लांट ख़राब क्यों हो जाता है। इस वीडियो में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप एलोवेरा के प्लांट को घर पर ग्रो कर सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सनलाइट की, जो इस पौधे की बुनियादी ज़रूरत है। इस प्लांट को 5-6 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसको ऐसी जगह पर रखें जहां इसको इतनी सनलाइट मिलती रहे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी जून जुलाई का महीना, उस वक़्त इसको किसी शेडी एरिया पर में रखें, क्योंकि अगर हम इसको उन दिनों में डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो हमारा ये पौधा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसकी पत्तियां सूखना शुरू हो जाएंगी, उनका रंग पीला पड़ जाएगा। तो इस वजह से उन दिनों में इसको शेडी एरिया में रखना चाहिए। तो अगर इसकी पानी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो चूँकि ये एक सकुलेंट प्लांट है, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है, इसको पानी की ज़रूरत काफ़ी कम होती है। इसलिए जब आपको इसके पॉट की साइल थोड़ी खुश्क नज़र आए तब ही पानी दें। सर्दियों में और बरसात में इसकी पानी की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है। ज़्यादा पानी देने से पौधा ख़राब हो सकता है। तो इस पौधे को कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए। चूँकि ये एक रेगिस्तानी इलाके का पौधा है, इसलिए इसे सैंडी यानी रेतली साइल पसंद है। सैंडी साइल में ये बड़ा अच्छा ग्रो करता है। इसके लिए साइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें पानी खड़ा ना हो और पानी डालने के कुछ ही देर में गमले से ड्रेन हो जाए। इसके लिए आप 2 हिस्से गार्डन साइल ले लें, एक हिस्सा रेत ले लें और एक हिस्सा कोई भी कंपोज शामिल कर लें, जैसे काऊ डंग कंपोज, किचन वेस्ट कंपोज, लीफ कंपोज वगैरह। तो ये इसके लिए बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। हाँ, अगर आपके पास बल मिट्टी हो तो उसमें आपको रेत मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पहले ही रेत शामिल होती है। तो उसमें आप 3 हिस्से बल मिट्टी में एक हिस्सा कोई भी कंपोज शामिल कर लें, तो ये इसके लिए बहुत अच्छी साइल तैयार हो जाएगी। तो अगर हम पॉट साइज़ की बात करें तो चूँकि ये प्लांट ग्रो करने के कुछ ही अरसे में पप्स निकालना शुरू कर देता है, इसलिए इसके लिए 10 से 12 इंच का पॉट इस्तेमाल करें, क्योंकि पॉट का साइज़ जितना बड़ा होगा उसमें पप्स की ग्रोथ अच्छी होगी। ज़्यादा गहरे पॉट की इसको ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए आप किसी भी किस्म का पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिट्टी का, कंक्रीट का, प्लास्टिक का। इसे आप ग्रो बैग में भी उगा सकते हैं। तो अगर हम प्रोपगेशन की बात करें तो अगर आपके पास एक पौधा हो तो आप उससे बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। बरसात के दिनों में ये प्लांट अपने इर्द गिर्द बहुत से पप्स निकालता है, जिनको बड़े प्लांट से अलहदा करके तो आप इसको गमले में लगा सकते हैं। जैसे कि आपको मेरे पीछे एलोवेरा के काफ़ी प्लांट्स क्यारी में लगे हुए नज़र आ रहे हैं, और ये छोटे छोटे पप्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जैसे ये मेरा एक प्लांट गमले में लगा हुआ है, तो ये देखें, इसने भी ये 2 छोटे छोटे पप्स ये इस बरसात में निकाले हैं। तो इनको अलहदा करके तो आपको जैसी मैंने साइल पहले बताई है वैसी साइल में आप इसको बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ 6 इंच का गमला है। तो अभी चूँकि ये प्लांट भी काफ़ी छोटा है, तो इसको आप कुछ इस तरह से मिट्टी में दबा दें और इसको पानी दे दें और इसे कुछ दिन के लिए सायादार जगह पर रख दें। तो ये बहुत जल्द अपनी
ग्रोथ शुरू कर लेगा और आपके पास नया एलोवेरा का प्लांट तैयार हो जाएगा। हाँ, जब ये बड़ा हो जाए तो फिर आप इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। तो फिर ये आने वाली बरसात के दिनों में और भी पप्स अपने साथ निकालेगा और आप उससे और भी पौधे, एलोवेरा के पौधे उगा सकते हैं। एलोवेरा के प्लांट को इसकी जेल की वजह से पसंद किया जाता है। जितना हमारा एलोवेरा का प्लांट सेहतमंद होगा उतने अच्छे इसके हेल्दी लीव्स होंगे और ये पत्ते जेल से भरे होंगे। तो उसका तरीका ये है कि आपका जो भी प्लांट गमले में या क्यारी में लगा हुआ है, तो जब आपको इसके पप्स नज़र आएँ तो इनको किसी चीज़ की मदद से कुछ इस तरह से प्लांट से अलहदा कर दें, जैसे ये दूसरे, तो इस तरह से। तो अब सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ये बड़े प्लांट को मिलेंगे और अब इसके पत्ते और भी बड़े होना शुरू हो जाएंगे और ये हेल्दी हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसकी फर्टिलाइज़र की, तो इसको हर महीने 2 महीने के बाद आप थोड़ी बहुत काऊ डंग कंपोस्ट देते रहें तो ये बड़ा हेल्दी रहेगा। इसके पत्तों का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और आपका एलोवेरा का प्लांट लश ग्रीन भी नज़र आएगा। तो इस तरह से आप इसके पत्तों के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं और प्लांट को हेल्दी कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टिप शेयर करता चलूँ, गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप अपने प्लांट को किसी सायादार जगह पर रखें और जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उसको फुल धूप में रखें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।